हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन का चैनल, जहां पर मैं आपको रैपिड फायर तरीके से करवाता हूं 10 मिनट में 10 शब्द। और आज की जो सेशन है उसमें हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेक्निक जिसका नाम है एटिमोलॉजी। और आज करवाऊंगा आपको कुछ रूट्स, और उन रूट से आप बनाना वर्ड्स और मीनिंग देखकर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना बच्चों कि कैसा लगा आपको ये सेशन और क्या आपने कुछ सीखे वर्ड्स या नहीं। अभी तक हम 3 सेशन ले चुके हैं, 30 वर्ड्स हो चुके हैं, आज करेंगे 10 और हो जाएंगे 40। तो चलिए पहला देखते हैं रूट आज हमारे पास कौन सा है। तो पहला रूट हमारे पास आता है मैग्नी, जिसका मतलब होता है बिग या और ग्रेट। तो जहां पर भी आपको ऐसा एक रूट दिखाई दे जहां पे आपको मैग्नी दिखाई दे, तो इसका मतलब ये समझ लेना बच्चों कि कहीं ना कहीं इस वर्ड का मतलब है बिग और ग्रेट। सो मैग्नीफाइंग, मैग्नानिमस, इस तरीके से वर्ड्स आप लगा सकते हो। मैग्निफिसेंट, मैग्नीफाई, मैग्नीट्यूड, दीज आर ऑल रिलेटेड टू वर्ड समथिंग दैट इज बिग और ग्रेट। अगला देखते हैं हम रूट कौन सा है। अगला रूट है हमारे पास डर्म। डर्म का मतलब होता है स्किन। तो कोई भी चीज जो रिलेटेड होती है आपकी स्किन, आपकी त्वचा से, उसके लिए वर्ड हम लगाते हैं डर्म। तो डर्म के लिए रूट हम कौन सा यूज कर सकते हैं वर्ड्स इसमें, जैसे डर्मेटोलॉजी, डर्मेटाइटिस, हम लगा सकते हैं एपिडर्मिस। तो जहां पर भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई दें तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन आपकी स्किन, आपकी त्वचा से है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप बोल रहे हो डर्मेटोलॉजी, तो लॉजी का मतलब यहां पर होता है स्टडी, और आपको पता है डर्मा का मतलब है स्किन, तो इसका मतलब ये रिलेट हो गया कम समथिंग टू डू विद स्किन। सो ये आपका नेक्स्ट रूट है। थर्ड हम देखते हैं यहां पे क्या है आपके पास, ओमनी। ओमनी का मतलब होता है सब जगह, ऑल, ठीक है, सबको एक साथ लेके। तो ओमनी प्रेजेंट जब हम ऐसे वर्ड बनाते हैं, या हम ओमनी पोटेंट बनाते हैं, या फिर ओमनी वोर बनाते हैं, दैट मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑल, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑल। ठीक है, जैसे ओमनी भी आई थी एक गाड़ी, ठीक है, आई थिंक मारुति सुजुकी की थी, तो उसमें भी सब लोग साथ में बैठ के जाते थे, तो इसलिए उसका नाम मारुति ओमनी रखा गया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्रेड। क्रेड का मतलब होता है किसी को बिलीव कर लेना, किसी के ऊपर विश्वास कर लेना। क्रेडिबल इंसान के ऊपर ही आप विश्वास करेंगे तो वहां से आ जाता है आपके पास क्रेड, और वर्ड्स बनते हैं क्रेडिबल, क्रेडेंस, इनक्रेडिबल। ये सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग आप लिखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कितने वर्ड्स के मीनिंग आपको इसमें से आते थे। आपने देखा होगा एक ऐप भी है जिसका नाम है क्रेड। अभी अगर क्रेड उसकी ऐप का नाम है तो इसका मतलब वहां पर भी आपके लिए जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो उनको ही आप क्रेडिट देते हो या आप उधार देते हो, तो इसलिए क्रेड उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है एक्री। एक्री का मतलब होता है जब किसी के बीच में कोई तनाव हो, बिटर हो, या फिर कोई ऐसी एक भावना हो जिसमें आप एक दूसरे से बात ना करते हो, जैसे वर्ड लाइक एक्रिड, एक्रिमनी, एक्रिडिटी, ठीक है, इसी से वर्ड बन सकता है एक्रीमोनियस। ठीक है, और वर्ड्स भी आप ढूंढिएगा और बताइएगा कि इन रूट से आपको फायदा हो रहा है या नहीं। तो ये 5वां रूट था आपके लिए जो कि है एक्री। नेक्स्ट आपके पास जो रूट आता है यहां पे निकल के, वो आता है पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को यहां से वहां ले जाना, कैरी करना। तो तभी यहां पर पोर्टल, पोर्टेबल, ट्रांसपोर्ट। तो पोर्टेबल क्या होता है, ठीक है ना, पोर्टेबल बैटरीज होती हैं हमारे पास, पोर्टेबल स्पीकर्स होते हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो जब कभी भी आपको कोई भी चीज कैरी से रिलेटेड करनी हो तो आप क्या लगाएंगे, पोर्ट। और पोर्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग टू कैरी, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके जाएं। ये है आपका रूट नंबर 6। देन है जेक्ट। जेक्ट का मतलब होता है थ्रो। व्हेन यू थ्रो सम थिंग ऑन, या आप किसी जगह पे उसको दिखाते हो, जैसे प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन क्या होता है, जब आप यहां से कोई चीज को थ्रो करते हो और वो बड़ी होके आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाती है। रिजेक्शन, सो यू थ्रो द पर्सन आउट, राइट, सो दैट इज रिजेक्शन। तो जेक्ट जहां पर भी लगा होगा, इट इज टू समथिंग टू डू विद टू ब्रिंग आउट और टू थ्रो इट समवेयर। दिस इज रूट नंबर 7। रूट नंबर 8 होता है स्क्रिब या स्क्राइब। इसका मतलब होता है कुछ चीज लिखना, स्क्रिबल करना, ठीक है ना। तो स्क्रिबल में स्क्रिब आ गया, इंस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइब, ठीक है ना, या फिर प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप देखोगे इन सब में आपके पास वर्ड्स हैं। सो इंस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन, ये सब का रिलेशन है टू राइट समथिंग,
तो कुछ चीज लिखना, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कहीं चीज पे कुछ चीज लिख के आना। जो आपने देखा होगा ना, ये हमारी जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स पे जो आशिक लोग होते हैं वो लिख के आते हैं ना, हार्ट शेप में अपने दिल में अपने नाम लिख के आते हैं, तो दैट इज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मोनो। मोनो तो आपको पता है, मोनो का मतलब है वन, और इससे रिलेट कर लो आप कार्तिक आर्यन को, और कार्तिक आर्यन का आपका हो गया मोनोलॉग। मोनोटोनस, तो मोनोटोनस क्या है, जब एक ही हो तो मोनोटोनस। मोनोलॉग क्या है, जब एक इंसान बोल रहा हो, क्योंकि लॉग का मतलब होता है टू स्पीक। ठीक है, ऐसे ही आप वर्ड बना सकते हो मोनोपोली, क्योंकि एक ही इंसान होता है तो इसलिए उसकी मोनोपोली बन जाती है ना। तो ये आप मोनो हो गया। नेक्स्ट रूट देखते हैं सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स या फिर समथिंग दैट इज फेक। सो सूडोनिम, निम का मतलब है नेम, सो सूडोनिम मतलब फेक नेम, समथिंग दैट इज योर पेन नेम, जो आप ज्यादातर शायर लोग या राइटर्स लोग यूज करते हैं। सूडो साइंस मतलब फेक साइंस, समथिंग विच इज अ फॉल्स साइंस, इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज सूडो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और कौन सा हमारे पास आ सकता है, और अगला जो हमारे पास है वो है ये। तो अगर आप भी चाहते हैं और ऐसे वर्ड सीखना इतने शॉर्ट स्पैन में रैपिड फायर में मेरे साथ, नाम है आशीष गर्ग, तो जुड़े रहिएगा इस सेशन में। हमेशा के लिए रात को 9 बजे आता हूं यहाँ पर आपके लिए लेकर 10 शब्द 10 मिनट में। टेक केयर, बाय बाय। उसके लिए ले लीजिएगा ये बैच, कोड लगाना मत भूलिएगा Y713, और क्लैट का फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है, भर दो जाके, कहीं देर ना हो जाए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।